नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। उपचुनाव को लेकर जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो है राजद पर जो है तंज कसा है और कहा है कि जो है राजद की स्थिति काफ़ी ही चुनाव में खराब है और उन्हें हार का डर है, इसलिए इस प्रचार में लालू प्रसाद यादव को भी उतरना पड़ा। तो वहीं जन सुराज के भी प्रवक्ता लगातार हमलावर हैं राजद पर। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं दोनों के बयान। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। देखिए, हम तो आए हैं कल रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं। सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। तेजस्वी यादव कल दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार बनाएंगे चारों सीट यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया, अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में। कितनी परेशानी में आरजेडी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहाँ ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुंह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में गोडसे रखते हैं और बिहार में आरएसएस भी। देखिए, कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि वो एक तरह से वो अपने आप को दिवालिया है, सीधे हर तरह से इस बात को साबित कर रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी को साथ समुद्र का कोई चीज नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे। अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी? जितना वो बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे, उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विधायक को खरीदते बकरी मोदी दावा। अरे अभी विधायक खरीदने आज बेचने का कहाँ मामला है भैया? अभी तो चुनाव हो रहा है, अब अभी वोटिंग होना बाकी है, अभी इसमें खरीद बिक्री का क्या मामला है? कल तेजस्वी जी ने बेलागंज की सभा में कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। आज से 6 महीने पहले सत्ता में थे, तब क्यों नहीं दिया फ्री बिजली 200 यूनिट? आज उनको याद आ रहा है कि बिहार को जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देना चाहिए। राजद चारों सीटों पर हार रही है। अपनी इसी संभावित क्या तय हार से बचने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। 2 दिन पहले उनके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय युवाओं से मारपीट की। कल लालू जी की सभा में किन्नरों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, और वहीं तेजस्वी जी वोटर्स को प्रलोभन दे रहे हैं फ्री बिजली का। ये समझ में आ रहा है कि राजद चारों सीटों पर हार मान चुकी है और अपनी हार को टालने के लिए जो संभव प्रयास वो कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता होशियार है, जनता जानती है कि ये नेता विपक्ष में रहकर केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, सत्ता में रहकर इनको जनता की याद नहीं आती, जनता कोई बिजली की समस्या नहीं सोचती। स्मार्ट मीटर जो लागू हुआ, इनके राज में ही तो लागू हुआ, क्यों नहीं उस समय उन्होंने स्मार्ट मीटर बंद करवाया, स्मार्ट मीटर चालू करवाया? जनता का बिजली बिल के तौर पे खून चूस रहे हैं और आज इनको याद आ रहा है कि प्रीपेड मीटर गलत है, फ्री बिजली हम देंगे। ये सब अपनी हार को देखकर अपनी रणनीति बदल रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं डराने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं बदसलूकी कर रहे हैं। इन सब हथकंडों को जनता समझती है, जनता वोट से जवाब देगी। चारों उपचुनाव की सीटों पर इनकी हार तय है। कल 4 जगह बाई इलेक्शन की वोटिंग है। हमारी पार्टी जनसुराज चारों जगहों पर बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है। हमने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की है और बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है। हम ये जंग चारों जगहों पर जीत रहे हैं और इसी उपचुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों को धूल चटाकर हार का स्वाद चखाने वाले हैं। तमाम पार्टियां इस वक्त जनसुराज के भौकाल से, जनसुराज की लहर से घबराई हुई हैं। हम जीत ही दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि एक इतिहास भी रचेंगे।
आम जनता जनसुराज में ही बिहार का राजनीतिक भविष्य देख रही है। अब वो बंधुआ मजदूर रहना नहीं चाहती। अब जनसुराज ही जनसुराज चारों तरफ दिखाई और सुनाई देने वाला है। सिर्फ 1 से 1.5 महीने पहले बनी पार्टी जनसुराज बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है। जो चारों उम्मीदवार हैं वो समाज सेवी हैं, समाज के बीच काम करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से उनकी चर्चा होती रही है चुनाव प्रचारों के दौरान में, ये साबित करता है कि बिहार की जनता विकल्प की तलाश में थी। और परिवारवाद, पैसा, बाहुबल की राजनीति को नकार कर, दरकिनार कर बिहार के सामान्य वर्ग से आने वाले आम समाजसेवी, आम लोग उनको स्वीकार कर रही है। और इसी तरीके के परिणाम हमें चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेंगे। और जहां तक जनसुराज पार्टी की बात है, ये पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना, हारना नहीं है, बल्कि बिहार की जो समस्याएं हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो या फिर पलायन का दर्द है, जिसकी ताजा तस्वीर हमने अभी छठ पर्व के दौरान देखा। कैसे हजारों की संख्या में लोग ट्रेनों में लटक कर आ रहे थे। जितनी मशक्कत उन्होंने घर आने के लिए की, उतनी ही जद्दोजहद वो वापस लौटने के लिए भी कर रहे हैं। इस पलायन के दर्द से निदान कराना जनसुराज का उद्देश्य है। हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जनसुराज के उद्देश्य को न सिर्फ समझ रही है बल्कि अपना रही है और इस बदलाव की बयार के साथ चलने को तैयार है।